दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास एसएस क्लास 2.0 में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान क्लास 10th का चैप्टर 3 जो कि परिवहन है। इससे पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का एमसीक्यू क्वेश्चन कराया जा चुका है, आप लोग जाके चैनल पे देख सकते हैं। तो आज हम लोग इससे रिलेटेड लगभग 15+ एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपको एग्ज़ाम में यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? बताइए, मानव हृदय में कितने कोष्ठक की संख्या होती है? ऑप्शन है 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 4 होती है। ठीक है ना, मानव हृदय में कोष्ठक की संख्या। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? ऑप्शन है 120 mmHg, ऑप्शन बी 80 mmHg, ऑप्शन सी 130 mmHg, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए, सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है मानव हृदय का? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 120 mmHg। यदि डायस्टोलिक प्रेशर पूछा था तो 80 होता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। खुला परिसंचलन तंत्र किस में पाया जाता है? बताइए, खुला परिसंचलन तंत्र किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए मनुष्य में, ऑप्शन बी कॉकरोच में, ऑप्शन सी घोड़ा में, ऑप्शन डी ऊंट में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कॉकरोच में पाया जाता है खुला परिसंचलन तंत्र, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है? बताइए, पादप में जो जाइलम होता है वह किसके लिए उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए जल का वहन, ऑप्शन बी भोजन का वहन, ऑप्शन सी अमीनो अम्ल का वहन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन का वहन। बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जल का वहन के लिए वह उत्तरदायी होता है। ठीक है ना, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। पादप में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है? बताइए, जो फ्लोएम होता है वह किसके लिए उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए जल का संवहन, ऑप्शन बी भोजन का संवहन, ऑप्शन सी अमीनो अम्ल का संवहन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन का संवहन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भोजन के संवहन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है ना, फ्लोएम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। एक कोशिकीय शैवाल में जल की परिवहन किसके द्वारा होता है? बताइए, जो एक कोशिकीय शैवाल होते हैं उसमें जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए प्रासरण, ऑप्शन बी विसरण, ऑप्शन सी अवशोषण, ऑप्शन डी रसारोहण। बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विसरण के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है? बताइए, मोस्ट वीवीआई, रक्त को थक्का बनाने में कौन मदद करता है? ऑप्शन ए लाल रक्त कण, ऑप्शन बी श्वेत रक्त कण, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए, लाल रक्त को थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्लेटलेट्स। ठीक है ना, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में किसके द्वारा पंप किया जाता है? बताइए, हृदय से पूरे शरीर में किसके द्वारा ले जाया जाता है? ऑप्शन ए फेफड़े, ऑप्शन बी नीले, ऑप्शन सी आलिंद, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक है ना, नीले के द्वारा ले जाया जाता है पूरे शरीर में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? बताइए, जो स्वस्थ मनुष्य होते हैं उनका रक्तदाब कितना होता है? बीपी
ऑप्शन ए 80/120, ऑप्शन बी 120/80, ऑप्शन सी 160/220, ऑप्शन डी 200/250। तो इसका सही होगा ऑप्शन बी 120/80 होता है, ठीक है ना, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। किस यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने के लिए किया जाता है, बताइए। बीपी मापने के लिए जो डॉक्टर होते हैं वह किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी मैनोमीटर, ऑप्शन सी स्पेग्मोमैनोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही होगा ऑप्शन सी स्पेग्मोमीटर, ठीक है ना। जो डॉक्टर रक्तदाब के लिए इस्तेमाल करते हैं उसका नाम स्पेग्मोमैनोमीटर है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, बताइए। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? ऑप्शन ए लसिका, ऑप्शन बी प्लाज्मा, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। निम्नलिखित में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, बताइए। सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? ऑप्शन ए मनुष्य का, ऑप्शन बी चूहा का, ऑप्शन सी हाथी का, ऑप्शन डी मछली का, बताइए। सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो सबसे तेज हृदय धड़कन चूहा का होता है, ठीक है ना, ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है, बताइए। जो मछली होती है उनमें हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5, बताइए। मछली में हृदय की कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो वह 2 होती है, ठीक है ना, मछली में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। मेढक के हृदय में कितने कोष्ठक की संख्या होती है, बताइए। जो मेढक होते हैं उनके हृदय में कितनी कोष्ठकी की संख्या होती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मेढक में हृदयों की संख्या 2 होती है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है, बताइए। जो पौधे होते हैं उसमें खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी सुक्रोज, ऑप्शन सी फ्रुक्टोज, ऑप्शन डी लैक्टोज, बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सुक्रोज के द्वारा होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण रक्त हमें लाल दिखाई पड़ता है, बताइए। किसके कारण रक्त हमें लाल दिखाई पड़ता है? तो ऑप्शन ए हिपेरिन, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी फाइब्रोनोजेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए किसके कारण रक्त हमें लाल दिखाई देता है? तो यह हीमोग्लोबिन के कारण हमें रक्त लाल दिखाई देता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, जो कि आज का क्लास का अंतिम प्रश्न है। मनुष्य के लाल रक्त कोशिका में इनमें से कौन अनुपस्थित रहता है, बताइए। लाल रक्त कोशिका में कौन नहीं होता है? तो इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है ना, ऑप्शन बी। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।